बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और आज हम लोग बात करेंगे DHA लाहौर फेज़ 10 की फाइल्स प्राइसेस पे कि वाई लाहौर रियल एस्टेट इज़ रिकमेंडिंग अगेन एंड अगेन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। द रीज़न बिहाइंड के जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी आज से तकरीबन कोई 5-6 माह पहले, ऑलमोस्ट रमज़ानुल मुबारक की अगर मैं बात करूँ 2025 रमज़ानुल मुबारक की, तो जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी आज मार्केट फिर दोबारा से वहीं पर ही स्टैंड बाय है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे आपकी। आप इट्स अप टू यू कि आप लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बट दोनों सूरतों में ही DHA लाहौर फेज़ 10 स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, सेफ एंड सिक्योर है। बाइंग करने जाएं तो इजीली मिल जाती है, सेलिंग करने के लिए जाएं तो इजी टू सेल है DHA लाहौर फेज़ 10। डिपेंड्स ऑन योर बजट। आप एफिडेविट बाय करना चाह रहे हैं, आप एलोकेशन बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल फाइल्स भी हैं, कमर्शियल फाइल्स भी हैं, बट कैश फाइल्स है। DHA लाहौर फेज़ 10 में अभी तक इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं आया है। आपको यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल और 4 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। आपको यहाँ पे एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी भी है और एलोकेशंस की भी अवेलेबिलिटी है। इट्स अप टू यू है कि आप फाइलर हैं तो मोस्टली क्लाइंट्स की रिकमेंडेशन होती है कि जी हम फाइलर हैं तो चलो जो FBR का टैक्स है वो हमारा एडजस्टेबल है तो हम लोग एलोकेशन बाय कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप एफिडेविट भी बाय करते हैं तो वो भी सेफ है, सिक्योर है, DHA नहीं ट्रांसफर देनी है। आप एफिडेविट ले लें, एलोकेशन ले लें, दोनों की ट्रांसफर DHA नहीं देनी है। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताता चलूं कि किस साइज में अभी और डिप पॉसिबल है। सबसे पहले तो अगर इसके ऊपर हम लोग बात कर लें कि 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, किस साइज में भी और डिप आना पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं गलत हूँ, बट चूंकि सारा दिन हम लोग मार्केट में ही होते हैं और हमारा जो एनालिसिस है वो मार्केट बेस्ड ही होता है, तो मेरा ख्याल है कि अब और डिप अगर आया तो शायद 2 कनाल के अंदर आए या कमर्शियल के अंदर आए, बट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है कि मार्केट में बायर कितना है और सेलर कितना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना अवेलेबिलिटी हो सकती है लो प्राइस के ऊपर। अदरवाइज 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल ऑलमोस्ट उन्हीं प्राइसेस पे, लोअर एंड पे, जहां पे मार्केट आज से 1.5 साल पहले की मैं बात करूं तो जहां पे मार्केट थी ना ऑलमोस्ट वहीं पे मार्केट आज आ चुकी भी है। इससे फर्दर डिप आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर 25-50 हजार रुपए या लाख रुपए का भी डिप आता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना बड़ा डिप है कि इस डिप को मद्देनजर रख के तो जो है वेट किया जाए। और नो डाउट जाहिर सी बात, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार जितनी ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो जाए हमारे लिए उतना ही ज्यादा बेटर है, बट मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज्यादा और डिप आएगा। जो डिप आने के चांसेस हैं वो कमर्शियल और 2 कनाल के अंदर हैं, बट मेरा नहीं ख्याल है कि अब उसके अंदर भी डिप आएगा। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में इस टाइम पे बायर तो है बट सेलर इतना नहीं है। अगर आप मार्केट में आज 2 या 3 फाइलों की क्वेरी जनरेट कर दें कि जी मुझे एलोकेशंस चाहिए या एफिडेविट्स चाहिए, तो हो सकता है आपको ना मिले। चूंकि जो अच्छा इन्वेस्टर है जिसकी हार्ड अर्निंग है वो तो लो प्राइस के ऊपर आज भी सेलिंग नहीं कर रहा, ना वो करेगा। एलोकेशन है जो डेस्परेट सेलर है मार्केट में, वो सेलिंग करके तो एग्जिट लेने की कोशिश करेगा। अदरवाइज आपको मार्केट में इस टाइम पे बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आएगी। मूविंग टुवर्ड्स फाइल प्राइसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो इस टाइम पे एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो 5 मरला एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 25 लाख में, 8 मरला 32 लाख में और 10 मरला 43,75,000 में, 1 कनाल एलोकेशन आपको 73,75,000 में, 2 कनाल इस टाइम पे आपको हार्ड टू फाइंड है बट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है कि आपको अगर अवेलेबल हुआ तो तकरीबन कोई 2.25 से 2.30 के इन बिटवीन आपको अवेलेबिलिटी होगी। और अगर मैं 4 मरला एलोकेशन की बात करूं तो इट वुड बी अराउंड 128 to 129 लाख के इन बिटवीन आपको अवेलेबिलिटी होगी। और अगर मैं एफिडेविट्स की बात करूं तो इस टाइम पे 5 मरला एफिडेविट आपको 26 लाख और 50 हजार रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाएगी, 8 मरला 34 लाख में, 10 मरला 44 लाख 50,000 में, 1 कनाल एफिडेविट 84 लाख में, 2 कनाल एफिडेविट 233 से 234 लाख के इन बिटवीन और 4 मरला कमर्शियल आपको 133 लाख में अवेलेबिलिटी है। देखिए अगर अब मैं आपको मैक्सिमम प्राइसेस बता देता हूँ।
5 मरला की मैक्सिमम प्राइस गई थी 55 लाख पे, 10 मरला मैक्सिमम 90 पे, 1 कैनाल 140 to 142 के इन बिटवीन, 4 मरला कमर्शियल 250 से 255 के इन बिटवीन, 2 कनाल जो था वो आपकी तकरीबन कोई 400 to 425 के इन बिटवीन की थी। तो देखिए उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट 50% माइनस में आज बाइंग कर रहे हैं। प्लॉट्स में उतना डिप नहीं आया जितना फाइल्स के अंदर आया है। इस वजह से लाहौर रियल एस्टेट अगेन एंड अगेन रिकमेंड कर रही है कि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट बनती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दोनों सूरतों में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। देखिए आप सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो इजी टू सेल है, आइदर इट्स एफिडेविट और इट्स एलोकेशन, बट बाजुकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजुकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। दोनों सूरतों में हम लोग क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि जब आपको एफिडेविट सस्ता पड़ेगा अब आपको एलोकेशन सस्ता पड़ेगा। इस पॉइंट के ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो आपको 1 कैनाल एलोकेशन सस्ता पड़ेगा और उसके अलावा आपको 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन सस्ता पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट आप एफिडेविट ले लें या एलोकेशन ले लें, दोनों की कॉस्ट आपकी सेम आएगी। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एफिडेविट की सेलिंग के ऊपर आपने 1.5% टैक्स पे करना है, जबकि एलोकेशन की सेलिंग के ऊपर आपने 4.5% टैक्स पे करना है। बट वो टोटल कैलकुलेट अगर आप बाइंग की सेलिंग की भी इसमें एड ऑन कर लें तो ऑलमोस्ट बाजुकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजुकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। बट अब अगर हम लोग बात करें कि आप की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना होगी, देखें अब ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनको एक्सटेंशन मिलती है तो फिर मार्केट में क्या सिनेरियो आएगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या सिनेरियो आएगा। देखें ये तो अब अल्लाह के साथ बेहतर जानती है कि एक्सटेंशन मिलनी है या नहीं मिलनी है। बट जो डीएचए की जो अपनी प्लानिंग है कि डीएचए का पहले प्लान था कि ड्यू टू सम रीजंस इनका प्लान था कि हम लोग अगस्त में बैलेटिंग की डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे, बट नहीं की, फिर सितंबर में चला गया। बट डिपेंड्स ऑन है नॉट मोर देन 6 मंथ्स के अंदर अंदर डीएचए लाहौर फेज 10 के अंदर बहुत ज्यादा गुड न्यूज आने वाली है। वंस अगेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 4 साल के लिए 5 साल के लिए रख के छोड़ दें। हाँ इट्स अप टू यू है, अगर आपको 6 महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आपको 3-4 साल के लिए जो है ना इसकी होल्डिंग करनी बनती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर और चौधरी मुजाहिद यासीन साहब का नंबर शो हो रहा होगा। आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और CMY साहब को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।